श्री रामनाथ, श्री रामवत, श्री अक्षय लाल, श्री हरिनाथ, श्री राम जन्म, श्री दूधनाथ यादव, श्री जितेंद्र भारती, श्री यमुना यादव, श्री रामलाल, श्री रंगीला यादव, श्री राम नगीना यादव, श्री श्यामलाल, श्री राम वृक्ष, श्री लाल जी, श्री पलचन राम एवं उपस्थित सभी जिनका नाम नहीं है इस लिस्ट में, उपस्थित सभी सज्जनों, इंडिया गठबंधन से संबंधित सभी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जनाधिकार पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी आदि आदि पार्टियों के सभी नेता व कार्यकर्ता बंधुओं, किसान और मजदूर भाइयों, नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों, ये कार्यक्रम एक चुनावी नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम है। बहुत देर से इस भीषण गर्मी में आप लोग यहाँ बैठ करके प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है। 6 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा। किसी को मीटिंग, सभा, जुलूस, किसी तरह का कोई अपनी कन्वेंसिंग, इसका प्रचार, इस सब चीज का कोई अवसर और अनुमति नहीं मिलेगी। 5 विधानसभाएं हैं, क्षेत्र बहुत बड़ा है और कोशिश किया हमने कि हर विधानसभा में आज अंतिम दिन भी कम से कम एक प्रोग्राम में शिरकत कर लिया जाए। गाजीपुर, जमानिया और जंगीपुर होते हुए हम लोग आज अब जखनिया विधानसभा क्षेत्र में हैं। आज कुछ अपनी बातों को नए सिरे से आपके बीच में वही बातें सिर्फ दोहरानी है और उसका समय भी नहीं बचा। माननीय अध्यक्ष जी ने जिस तरफ इशारा किया, आज वही मुद्दा है और वो मुद्दा है आज और आज के बाद 1 तारीख और 1 तारीख के बाद 4 तारीख तक अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य का पालन करने का। लगभग 99.9% जनता ने अपना मिजाज बना लिया है कि उसे क्या करना है। पूरे देश के पैमाने पर जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, आम जनता ने ये मिजाज बना लिया कि झूठ बोलने वालों को, धोखा देने वालों को की जा सके कि वो देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को और इस जहरीली फिजा को फिर एक बार हमवार बनाने में प्रयास करें। इसलिए साथियों, अभी तक तो चुनाव प्रचार हुए, चुनाव के मुद्दों पर बहस हुई, लेकिन अब चुनाव प्रचार की घड़ी नहीं रही। अब तैयारी का समय आ गया। किन मतदान केंद्रों पर पोलिंग एजेंटों के फॉर्म पहुंचे, किन मतदेय स्थलों पर तैयारी में क्या कमी रह गई, किनके परिवार के कितने सदस्य और कौन कौन इस चुनाव के अवसर पर, इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपने किसी जरूरी काम से बाहर हैं, उनकी सूची बनाना है, उन्हें वापस बुलाना है। एक बात कान खोल के सुनिए, ये वोट देना बहुत जरूरी है। इस बार आप पता कर लीजिएगा, आपके गांवों में चुनाव आयोग पर और प्रशासन ने इस बात का भी निरीक्षण कराया है कि किस बूथ पर, किस वोटर लिस्ट में कितने मतदाता गांव में नहीं रहते, बाहर हैं। एक नागरिक को संविधान के रास्ते से मिला गया सबसे बड़ा प्राप्त अधिकार, इनकी नीयत ठीक नहीं है। आप अपना मत का प्रयोग करने अगर नहीं आते हैं तो कल ऐसी भी व्यवस्था आ सकती है कि आप
मतदाता ही नहीं रह जाएंगे, आपका केवल नाम रहे। एक चुनाव, दो चुनाव, तीन चुनाव, कई लोग हैं, नाम हमारा गांव में चलेगा लेकिन चुनाव में वोट डालने नहीं जाएंगे। ये भी सर्वे कराया है और हो सकता है नाम भी कट जाए। आपका ये कर्तव्य है, काटा है भी बहुत सी जगह, आपका ये कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार के उस सदस्य को समझाइए कि भारत की नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है, मतदाता सूची में तुम्हारा नाम नहीं है। नाम होते हुए भी तुम अगर वोट नहीं देते हो तो कहीं ये न मान लिया जाए कि तुम यहाँ के नागरिक ही नहीं हो, तुम यहाँ के मतदाता ही नहीं हो। इसलिए मत देना लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना आवश्यक है। इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए अगर कोई बाहर है तो उससे कहिए कि अभी रात की ट्रेन पकड़ ले, बस पकड़ ले। अगर दूसरी जगह से चेंज करके आना हो तो दूसरे रूट की ट्रेन पकड़ के आगे जाके बस पकड़ के किसी भी तरह से मतदान के दिन से पहले वो अपने गांव लौट के आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। अपने परिवार से भी कुछ घंटों की, चंद घंटों की मुलाकात और अपने माता पिता का सेवा करके उनका आशीर्वाद लेके फिर अपने गंतव्य पर चला जाए। जो लोग गांव में हैं, इस भीषण गर्मी में ये भी एक गहरी साजिश है। एक तरफ मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, इसके लिए ढोंग रचा जा रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने तक मतदान की प्रक्रिया चलाई जाए। पिछले साल भी वोट पड़ा था, यह 18वीं बार पड़ रहा है। इससे पहले भी वोट पड़ा था। 2014 में वोट कब पड़ा? 11 मई को। 2019 में वोट कब पड़ा? 19 मई को। और 2024 में वोट कब पड़ेगा? 1 जून को। ये भीषण गर्मी में ये पूर्वांचल का ये इलाका, ये बागियों का इलाका है ब्रिटिश हुकूमत की निगाह में भी, और ये बागियों का इलाका है इन बेईमानों की हुकूमत में भी, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। हम लोग आ रहे थे, हमारी बाग से हमारे ड्राइवर ने फोन करके बताया कि भैया आज तो एगो बड़ दुर्घटना हो गई। कल का भेजे भैया? कलश की पेड़वा पे बैठल हमको बानर 3 गो बनरे टपक गई, 2 गो के कैसे पानी उनी पियली है, जब ओकर देह पे पानी गिरौली है, जा वो 2 घंटा में ठंडा होके फिर जाके जड़िया में बैठल बा, और एगो चल गई। इतनी भीषण गर्मी है कि पक्षी और पशु इस भीषण गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए, मर जा रहे हैं। खबर छपी हुई है, राजस्थान के जयपुर में सड़क पर चलते हुए 8 आदमी गिरे और मर गए, दुनिया से चले गए। और इस भीषण गर्मी में आपकी परीक्षा होनी है 1 जून। तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं, सुझाव। हमारे जो पार्टी के नेता लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, आप आज ही जाके देखो अपने बूथों पर, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो माताएं बहनें हैं, उनको आज ही से समझाओ कि भोर में 5 बजे उठ जाइए और तैयार होकर नहा धो करके 6 बजते बूथ पे लाइन लगा दीजिए। आप अगर 6 बजे भी पहुंचेंगे तो यकीन मानिए वहां लाइन लगी हुई मिलेगी, क्योंकि सबको एहसास है कि जल्दी वोट डाल ले के बाकी घाम ना होते। लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि सबसे पहले बुजुर्गों को और महिलाओं को वोट देने का अवसर दे दीजिए। जो नौजवान हैं, जो जिम्मेदार आदमी है, 40-50 साल वाले, यह लोग अपने को रोकें और पहले महिलाओं को और पहले बुजुर्गों का वोट पोल करा दें। एक एक को खोज के लाके पोल करा दें और उनकी पोलिंग होने के साथ ही साथ स्वयं लाइन में लग जाए। इस बात का इंतजार न करें कि 4 बजे के बाद ठंडा हुई तब चल जाए वोट देवे। आपकी लड़ाई किसी पार्टी के प्रत्याशी से नहीं है, आपकी लड़ाई पूरे तंत्र से है। ये शासन, ये प्रशासन
और ये चुनाव आयोग सब पार्टी बन चुका है। कब लाठी चार्ज करें आपके बूथ पर आकर, कब भगदड़ मचाने की कोशिश करें आपके बूथ पर आकर, और एक बार कोई लौट गया तो कब वो निराश हो जाएगा, आपको लाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ये अवसर मत दीजिएगा, और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वोट देके घर वापस मत जाइएगा। एक दिन के लिए अपनी ड्यूटी समझिए, पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए, अपने देश के संविधान के लिए, इस लोकतंत्र के लिए ये ड्यूटी समझिए कि सुबह से शाम तक जब वोट नहीं दिए हैं तब, और जब वोट दे चुके तब, उसके बाद भी जब तक मशीन सील न हो जाए और आपके मतदान केंद्र से उस मशीन की विदाई न हो जाए, तब तक आप मतदान केंद्र पर अपने एजेंट के साथ चटाई पर डटे रहिएगा। तब जाकर के इस लड़ाई को आप सफलतापूर्वक जीतने में सफल होंगे। आज इसी बात की जरूरत है कि हम उन चालाक लोगों को, उन बेईमान लोगों को, देखिए अंधा भी जान गया है चुनाव हार गए हैं सब। गाजीपुर में किसी को ऐसा नहीं है जो पता न हो कि वो अभी लड़ाई कर रहा, लेकिन साहस को सलाम करता हूं उन लोगों के, मैं सैल्यूट करता हूं उनके साहस को कि दम निकल चुकी है, लेकिन कोशिश जारी है। आज भी चौराहे चौराहे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। आज भी देश का गृह मंत्री 47 डिग्री तापमान में गाजीपुर की सड़कों पर जनता जनार्दन के सामने झोली फैला करके घूम रहा है। ऐसा दृश्य तो इससे पहले कभी नहीं देखने को मिला था। गाजीपुर शहर में कल अमित शाह थे और जमनिया कस्बा में कल हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। हमारे मुख्यमंत्री तहसील दौरा कर रहे हैं, कभी सैदपुर तहसील, कभी मोहम्मदाबाद तहसील, पता नहीं जखनिया तहसील से क्यों चूके हुए हैं। यहाँ का ठेका ले लिया है कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने। इनको पता नहीं है कि घर्रा में आ जाएंगे तो नौकरी खतरा में पड़ जाएगी, और जनता जब मिजाज बना लेती है तो तुम्हारा डंडा, तुम्हारी धौंस मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, अपमानित हो जाओगे। और ये लड़ाकू लोग हैं, दादागिरी करके चाहोगे कि मतदाताओं को मतदान करने से रोका जाए, तो अपने मत के अधिकार का प्रयोग करने के लिए जो भी कुर्बानी होगी हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। डरना मत इनकी गुंडागर्दी से, इनकी धौंस से। ये क्यों धौंस दिखा रहे हैं, क्यों छापा मार रहे हैं, क्यों हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि आपको गुलाम बना के रखना चाहते हैं, और हमें अपनी आजाद जिंदगी के लिए इन जुल्मियों के खिलाफ लड़ना है, भारत की आजादी के लिए लड़ना है। दिल्ली में जो सरकार बैठी हुई है, प्रदेश में जो सरकार बैठी हुई है, संविधान बदल देंगे, इनके दिल में अरमान है। व्यवहार में जो संविधान से दरकिनार करके रोज काम कर रहे हैं। किस संविधान में लिखा है कि न्यायपालिका में देश के मुख्यमंत्री के खिलाफ चार्जशीट पे चार्जशीट, और वो मामले न्यायपालिका में ट्रायल नहीं होंगे, मुख्यमंत्री के टेबल पर वो मुकदमे वापस कर लिए जाएंगे। लेकिन हैं बेहया लोग ऐसे जो दूसरों पर कीचड़ उछालते हैं और उनके मुंह में खुद काली पूती हुई है। इसलिए आवश्यकता है, इनकी नींद हराम हो गई, हार रही है भारतीय जनता पार्टी। 150 के आसपास सिमटने जा रहा है पूरा एनडीए। 150 उत्तर प्रदेश में 80 में 80 का सपना देखने वाले 40 सीट भी नहीं पा रहे, 40 के नीचे आ गए। कल 13 सीटों का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और 13 सीटें में एक सीट मिल जाए तो नसीब खुल जाएगा उनका। 12 सीटें जीत रही है। ये तो गोरखपुर पे बहुत दावा करते थे, वहां भी एक निषाद की बेटी, एक गरीब की बेटी ने तहलका मचा दिया है, गरीब लामबंद हो गया। उस गरीब की बेटी ने पहली बार वहां के अहंकारी शासकों को चुनौती देने में जनता का समर्थन जीत लिया है। बनारस की बात, गंगा मैया को धोखा देने वाला, कहा कि गंगा मैया ने बुलाया है, अविरल, निर्मल और स्वच्छ जल बना दूंगा।
न गंगा मैया निर्मल हुई, न अविरल हुई और न स्वच्छ जल हुआ उनका। गंगा मैया को तो गंदा नाला बना दिया। जिस गंगा मैया को उसका पानी अपने शरीर पर छिड़कना लोग सौभाग्य समझते थे, अपने घरों में उसकी छींटे पड़ जाए तो उसे पवित्र मान लेते थे। इस गंगा पुत्र के, नकली गंगा पुत्र का इस व्यवस्था का दोष याद नहीं है आपको? जब कोरोना महामारी का काल आया था तो इसकी दुर्व्यवस्था का ये परिणाम था कि गंगा मैया की गोद लाशों से पड़ गई थी। अर्थी को चिता सजाने के लिए लकड़ियां नहीं मिली। वो भयावह दृश्य, और उसके बाद भी ये दावेदारी। हर बार तो आप देखते थे कि चुनाव से 3 दिन पहले मान्यवर बनारस में आ जाते थे। ये बेर कहाँ गई वहां? ये बार दिल का धड़कन बढ़ गई है। ये बेर कल चल गई वहां कहीं कंदरा में जा करके, हाँ वहां ले लेने बड़ा, पता नहीं समाधि लेने की तैयारी है या अभी वहां बैठे हुए हैं क्या भाई? तो तप कर रहे हैं, लेकिन तप के समय भी कैमरा मैन होशियार रहो। मैं जब आंख बंद करूं और टिक्का पट्टा लगा करके ध्यान मग्न हूं तो हर क्षण हर सेकेंड की फिल्म रिले होनी चाहिए देश की जनता को। क्या ठग रहे हो? ये जनता ठगा करके जान चुकी है। जब कोरोना महामारी से मानवता कराह रही थी तब तुमने कहा था कि नहा धो के खपड़ा पे चढ़ जाना, अब फरिया और ताली बजाना शुरू करना, कोरोना भाग जाएगा। ठगाई लड़ा जा कि ना ठगाई लड़ा जा? घंटी बजल रहे के बजल रहते हैं, हाथ उठावे जा लजा के दिया बुतौले रहे, बतावा जा ललटेन दिया पत्ती फूल बुता के अन्हार कर जा, कोरोना भाग जाए। मैं देश को मूर्ख बना दिया। मकसूदन पड़े बागवानी में रहना, ये इतना कस्बो देना कि दुल्लभपुर में सुनात रहा इसका घंटा। देश को मूर्ख बनाने का यही तरीका रह गया। जनता तो जग चुकी है। जनता रोजगार की बात कर रही है। रोजगार आपने कहा था 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देना हर साल, आपने नहीं दिया। आपने महंगाई खत्म करने की बात की थी, महंगाई 4 गुना बढ़ा दिया। 400 वाला सिलेंडर 1200 रुपया रेट कर दिया। आपने कहा था न खाए गई, चोरी बेईमानी घूसखोरी कमीशन-खोरी बंद हो जाए। इतना चोरी बेईमानी कमीशन-खोरी एकरा पहले रहबे न करे। कब्बो कचहरी में जैला पे वकीलों साहब हुआ, हमारा अध्यक्षो जी हुआ, कोर्ट कचहरी में जैला पे पान पत्ता का नाम पे कहो लोग कि भैया कुछ मिल जाए तो 50 रुपया देहला पे छट देना जेबा में धल। कोर्ट कचहरी भला सरकारी कार्यालयों में करीब 50 रुपया दे देता था पान पत्ते के नाम पे कि कमवा हमारा आज का आजे होता। अब तो छतिया पे बैठ के कहत हो सो कि 2000 रुपया देव, अब नहीं तो फैलिए बिगाड़ दे। होता कि नहीं क्यों? दौलत गरीब परेशान होता, कहीं सुनवाइए नहीं थे। अरे मोटरसाइकिल वाला लेकिन के धो ले तो चालान काटत हो तो जना तक कि 20 चक्का ट्रक धैले बड़ा 5-5 हजार का चालान, 4000, 5000, 350 रुपए में मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनता था। मोदी तेरे राज में 5500 रुपए में लाइसेंस बनता है। आज नौजवान हताश है, परेशान है, निराश है। इंडिया गवर्नमेंट अगर आए वजूद में, इसीलिए जनता ने फैसला लिया है और इंडिया गठबंधन के लोगों ने आपस में फैसला करके जो मैनिफेस्टो दिया है साथियों, उसमें आपके चेहरे पर छाई हुई उदासी को भी मद्देनजर रखा है। बहुत लंबा है मैनिफेस्टो, नहीं पढ़ा जा सकता अभी, लेकिन इशारे में 2-4 बातें बता दे। इस परिवर्तन के बाद तुरंत क्या राहत मिलेगी आप जनता को? पहली राहत ये मिलेगी कि 4 तारीख की गणना के बाद अगर इंडिया गठबंधन के लोगों की बहुमत हो जाती है, दिल्ली में सरकार बनती है, तो 2 महीना मात्र 15 अगस्त की तिथि तय कर दी गई। आजादी के दिन वाली तिथि तय की गई कि पूरे भारत में
जो रिक्त पद हैं 30 लाख रिक्त पदों पर 15 अगस्त से नियुक्ति का काम शुरू कर दिया जाए। हमारा नौजवान जो निराश है, उदास है, जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, उनके लिए खुशखबरी है मेरे भाइयों। जिसके पास डिग्री है, सरकार के खजाने से 1 लाख रुपया दे करके प्रति महीना 8,500 रुपया उसको इंटर्नशिप करा दिया जाएगा, ताकि उसके भविष्य का रास्ता खुल सके और वो रोजी रोटी का इंतजाम कर सके। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार मिली तो देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश के नागरिकों, आपके घरों में खर्च होने वाली बिजली, ये जो पंखा और बल्ब चलाते हो, इस बिजली के लिए भी बड़ा फैसला हो गया। 200 यूनिट बिजली आप खर्च करोगे, उसका 1 पैसा नहीं लेगा बिजली विभाग। 200 यूनिट का मतलब है, 30 दिन में बुझा था 7.5 यूनिट, 6.5 यूनिट, 6.25 यूनिट, 5 गो पंखा, 5 गो राड, 5 गो बल्ब और फ्रीजो रख ले तो वो चल जाए, और 1 लाल नया पैसा नहीं लगेगा। जो कूलर लगा दे तो हो सकेला कि 250 यूनिट टूट जाए, तब 50 यूनिट का पैसा लगी, अब 200 यूनिट सरकार की ओर से फ्री हो जाए। बोलो जरा राहत बा कि ना बा?